आज की इस क्लास में हम इसका इंटरफेस समझेंगे। तो जब भी हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे या न्यू फाइल हम ओपन करेंगे तो ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा। इसका ये विंडो होती है सामने। इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। इसके साइड पे कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी। तो अभी हमारे पास जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं। ये कैमरा है, ये क्यूब है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये लाइट है। तो हम इन्हें अभी के लिए नहीं देखेंगे, ये बाद का काम है। अभी के लिए हम देखेंगे कि इन एरियाज़ को क्या कहते हैं और इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये जो बड़ी विंडो है इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। 3D स्पेस, इसमें मॉडलिंग होती है हमारी। हम जो भी मॉडल बनाएंगे वो इसी विंडो में बनेगा। और अगर राइट साइड में जाएं तो ऊपर हमारे पास आउटलाइनर है। इधर हमारे पास जितने स्क्रीन में इस 3D स्पेस में जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे इधर शो हो रहे होंगे। इधर से हम इन्हें हाइड कर सकते हैं इस तरह, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक किस्म का रिकॉर्ड है कि हमारे पास इधर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, किन किन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो ये आउटलाइनर हो गया। ये नीचे हमारा आ गया है प्रॉपर्टीज़ पैनल। इधर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेंडर की सेटिंग होती है और मटेरियल वगैरह होते हैं, लाइट्स की सेटिंग, जितनी भी सेटिंग होगी हमारी, इन चीज़ों की जितनी सेटिंग होगी ना वो सारी इस प्रॉपर्टीज़ पैनल में होंगी हमारे। हमारा ज़्यादा यूज़ इधर ही होता है, इसी पैनल का यूज़ होता है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास ये एक बार है, इसे टाइमलाइन कहते हैं। ये सिर्फ हमारी एनिमेशन में यूज़ होती है। जब हम एनिमेशन सीखेंगे तब इसे अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करती है। और लेफ़्ट साइड में हमारे पास ये एक बार है, इसे टूल बार कहते हैं। इसका काम होता नहीं, वैसे हम ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ में करते हैं। तो अगर शॉर्ट कीज़ आपको मुश्किल लगें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे काम ज़्यादा टाइम लगता है इससे। तो हम शॉर्ट कीज़ प्रेफर करते हैं, उसी से काम करेंगे, अपना सीखेंगे भी वही। तो ऊपर ये एक लाइन है हमारे पास, इसे इन्फो पैनल भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन का। इसमें इधर तक हमारा इंफॉर्मेशन पैनल है और इसके आगे वर्क स्पेस टैब्स हैं। इंफॉर्मेशन पैनल को देखते हैं। इसमें हम न्यू फाइल कर सकते हैं ओपन, सेव कर सकते हैं। कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इस इधर से होगा। और इसमें से हम प्रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कई बार हमें इस प्रोग्राम में करनी पड़ती हैं, तो प्रेफरेंसेस में एडन वगैरह जाके ऐड ऐड करने पड़ते हैं। तो इसके आगे रेंडर आ गया। रेंडर में हम जब कोई फ़ोटो अपनी तैयार कर लेते हैं या एनिमेशन तैयार कर लेते हैं तो इधर से रेंडर करते हैं। इसके आगे विंडो आ गई और इधर से शुरू होता है हमारा वर्क स्पेस टैब। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होता है लेआउट। इसके आगे मॉडलिंग होती है, इसमें हमारे पास मॉडलिंग के सारे टूल्स भी होते हैं। मॉडलिंग हम लेआउट में भी कर सकते हैं सारी, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा इसके फंक्शंस होते हैं हमारे पास सारे काम करने के लिए। इसके आगे स्कल्पटिंग होगी, इसमें हम क्ले वगैरह कर सकते हैं। कुछ भी काम स्कल्प्ट का रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो इधर होगा। इसके आगे यूवी एडिटिंग आ गया, ये भी हम बाद में सीखेंगे। ये टेक्सचर वगैरह सेट करने के लिए होता है। ये टेक्सचर पेंटिंग आ गई। शेडिंग, हमारा ज़्यादा काम शेडिंग में भी होगा। तो आगे एनिमेशन है, इधर हमारी एनिमेशन बनेगी। एनिमेशन हम लेआउट में भी कर सकते हैं इस इधर, लेकिन इधर हमारे पास कुछ ज़्यादा स्पेस होती है और ज़्यादा इसके फंक्शन होते हैं। रेंडरिंग आ गई। कंपोजिटिंग, ज्योमेट्री, इधर हमें फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लेआउट में आ जाते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कवर करेंगे इसकी। अभी हमारे पास ये विंडो है, हमें नहीं पता इसे चलाना कैसे है।
तो इधर से मैं एक ऐड ऑन ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे पता चलता रहे कि मैं कौन सा की दबा रहा हूँ। ये माउस का आइकन है। अगर मैं माउस से कोई बटन दबाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा बटन दब रहा है। इस तरह देख लें। और अगर कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊंगा तो वो भी हमारे पास शो होगा। तो अभी अगर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस का स्क्रॉल व्हील दबा के रखेंगे तो ये हमारा पैन हो रहा है। इसको कहते हैं पैन करना। तो ये स्क्रीन पैन हो रही है। अगर सिंपल माउस का स्क्रॉल व्हील दबा के रखेंगे, शिफ्ट नहीं दबाना, अभी दबा के रखेंगे और माउस को मूव करेंगे तो हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इसे साइड से देख सकते हैं। और अगर साथ शिफ्ट भी दबाते हैं तो ये सिर्फ पैन होगा, रोटेट नहीं होगा। करने के लिए हमें शिफ्ट नहीं दबाना, सिर्फ मिडिल माउस बटन दबाना है। और अगर हमें इसे पैन करना है, अगर फ़र्ज़ कीजिए ये इधर है तो हमने इसको इधर ला लेके आना है। तो अभी हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और मिडिल माउस बटन दबाएंगे और इस तरह उठा के लाएंगे। इसे कहते हैं पैन करना। स्क्रॉल व्हील को अगर नीचे की तरफ घुमाते हैं ना तो ये जूम आउट होता है, और अगर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये जूम इन होता है। ये ज़्यादा काम हमारा स्क्रॉल व्हील का ही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक दबाना पड़ता है माउस का। अगर राइट क्लिक दबाएंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आएगी, कुछ फंक्शंस होते हैं इसके। तो ये हमारी बेसिक कीज़ हैं जो विंडो को चलाने के लिए हमने सीखी। इधर अगर देखें तो ये गिज़्मो इसे कहते हैं। ये हमारा वही काम जो हम मिडिल माउस बटन से और शिफ्ट से कर रहे थे ना, पैन करने वाला। अगर हम किसी भी की को, अगर इसे हमने रोटेट करना है ना, अगर विंडो को, तो इधर अगर हम दबाएंगे तो ये एक्स की तरफ से देख रहा है ऑब्जेक्ट को। इधर दबाएंगे तो ये सामने से, अभी ये ऊपर से नज़र आ रहा है। तो अगर हमने वैसे ही से घुमाना है तो कहीं इधर कहीं भी माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इसे अब अगर मूव करेंगे ना तो अभी ये फ्रीली मूव हो रहा है। तो ये भी तरीका होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है, माउस नहीं है, तो इधर से आप इससे काम लेंगे। अगर माउस है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके नीचे जूम है, यही स्क्रॉल व्हील का है काम। इस पे हम दबा के रखेंगे लेफ़्ट क्लिक, और अगर माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जूम होगा, अगर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। नीचे ये मूव है, ये व्यू भी मूव करेगा, जिसे हम पैन कहते हैं, पैन करना। इस पे दबा के रखेंगे और ये भी पैन हो रहा है। ये माउस की जितना हम उसको मूव करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है, ये उतना काम करेगा। इसके नीचे कैमरा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैमरा से देख रहा है हमें जो भी हमने रेंडर करना होता है। तो इसमें सारा सीन है जो हम, अगर हम कहीं भी इसे अगर पैन इधर से करते हैं पैन हो जाएगा, लेकिन अगर रोटेट करेंगे तो ये फिक्स है किस्म का। अगर मिडिल माउस बटन दबाएंगे ना इधर अभी रोटेट करने के लिए, तो ये देखिए ये कैमरा से बाहर आ गया। तो इसे अगर हम जब हम आगे चल के सीखेंगे तो हम कैमरा को लॉक करेंगे इधर से। अगर इधर अब हम मिडिल माउस से रोटेट कर रहे हैं तो ये नहीं निकल, ये आगे चल के हम सीख लेंगे। तो अभी हमने तकरीबन सारा देख लिया है, इसका इंटरफेस समझ लिया है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।